नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को भारत, ईरान और इजराइल जुड़ी जो खबर निकल के आई थी उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही। इसके साथ साथ जो भारत ने ईरान में 120 से 140 टन की जो क्रेनें इटली से लेके भेजी हैं उसके बारे में आप लोग को हम डिटेल से बताने वाले हैं। और दोस्तों, हम इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि ईरान ने भारत के अंदर इजरायली दूतावास पर आतंकी हमला करवाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी भारत ईरान के अंदर इतने सारे इन्वेस्टमेंट और इतने सारे अपने पैसे खर्च क्यों कर रहा है। अगर दोस्तों आप लोग इतनी सारी जानकारी एक साथ डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोग का हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना होगा, ताकि आप लोगों को भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले अपने कई वीडियोस में बताया है कि जो दिल्ली में इजरायली दूतावास पर ईरान द्वारा आतंकी हमला करवाया गया था, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी भारत ने ईरान के अंदर उल्टा इन्वेस्टमेंट किया। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भारत ईरान के अंदर इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। तो दोस्तों पहले हम आप लोग को भारत के चाबहार पोर्ट को इस गूगल मैप के थ्रू दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा ईरान और ये रहा भारत का चाबहार पोर्ट, और भारत ने इस पर आज ही इटली से लेकर 2 भारी भरकम क्रेनें भेजी हैं। और दोस्तों ये भी खबर निकल कर रही है कि इसके साथ भारत ने ईरान को इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए 250 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तो आप लोग दोस्तों इसकी लोकेशन को देखो, ये रहा ईरान और इसके बगल में रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। इस चाबहार पोर्ट को लेके जो सबसे प्रमुख देश बताए जा रहे हैं वो है यूएई और सऊदी अरब। आप लोग दोस्तों भारत के चाबहार पोर्ट के ये लोकेशन को गौर से देखो, इसमें यूएई भी बहुत पास है और सऊदी अरब भी बहुत पास है। और दोस्तों इसी के साथ साथ ये पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ये भी पास में है। और दोस्तों आपकी जानकारी लिए बता दें कि भारत का ये चाबहार पोर्ट पूरी तरह से बनके तैयार भी नहीं हुआ था, और इस चाबहार पोर्ट को यूज करने के लिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश आगे आए थे। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो पाकिस्तान का सीपैक प्रोजेक्ट यानी सीपीईसी चाइना पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो पूरी तरह से फेल, और जो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट चीन बनाने वाला था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब दोस्तों भारत का ये प्लान है कि भारत जल्द से जल्द इस पोर्ट को पूरी तरह से, जिससे भारत की व्यापारिक और सैन्य गतिविधियां भी इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिसके बाद दोस्तों जो पाकिस्तान है वो भारत के ऊपर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं बना सकेगा। अगर दोस्तों जो पाकिस्तान है वो भारत को चीन के साथ मिलकर ब्लैकमेल करता है, तो दोस्तों भारत अपने इस चाबहार पोर्ट की मदद से, अपनी जो खुफिया एजेंसी और अपनी नेवी है उसकी मदद से भारत पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ जासूसी करवा सकता है बल्कि अपनी नेवी को ग्वादर पोर्ट भेज के पाकिस्तान को वेस्टर्न साइड से घेर सकता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि व्यापारिक लहजे से ये पोर्ट कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को पहले बता दिया है कि इस पोर्ट को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे लैंडलॉक देश अपने व्यापारिक ठिकानों को यहाँ सेट करना चाहते हैं। अगर दोस्तों हम इसमें सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लोकेशन देखें तो दोस्तों यहाँ से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब बहुत ही पास पड़ता है, जिसकी वजह से भारत इन देशों में अपने सामान के साथ साथ अगर भविष्य में भारत और सऊदी और यूएई के साथ सैन्य एग्रीमेंट होते हैं तो भारत यूएई की सुरक्षा के लिए इसी पोर्ट से अपनी नेवी को तुरंत भेज सकेगा। और दोस्तों इस पोर्ट से जो भारत ईरान से तेल मंगाता है वो भी सस्ते और कम पैसों में भारत पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर हम कुल मिला कहें तो अगर ये पोर्ट बनकर तैयार होता है तो न सिर्फ भारत और ईरान के रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, बल्कि जो चीन है उसका जो ईरान के अंदर और ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है वो भी कम होगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार ये पोर्ट बनकर तैयार होता है तो न सिर्फ जो लैंड लॉक कंट्रीज है वो इस पोर्ट को यूज़ करेंगी, बल्कि जो रशिया है वो भी इस पोर्ट को यूज़ करने के लिए भारत और ईरान की मदद लेगा। आपकी जानकारी दोस्तों बता दें कि जो रशिया है वो भारत और ईरान दोनों का उतना ही करीबी है जितना कि भारत रशिया के करीब है। और दोस्तों इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के भारत और ईरान के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे, जिससे भारत ईरान को इजराइल के साथ पीस डील करने की बात कर सकता है, जैसे भारत ने रशिया और जापान के साथ करने वाला है। और एक ग्रुप भारत, रशिया, जापान और वियतनाम के साथ मिलकर भारत बनाने वाला है, जो कि आर्थिक और सैन्य के लिए जैसे होगा। और दोस्तों भारत के अंदर जो ईरान ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस घटना को अंजाम देने के बाद जो ईरान है वो भारत की कार्रवाई से तो डरा हुआ है, साथ में जो इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी ईरान के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुकी हैं, जिससे ईरान को केवल भारत ही कूटनीतिक और व्यापारिक तरीके से बचा सकता है। और भारत इसी मौके की तलाश में बैठा था। तो दोस्तों आपका भारत, ईरान, पाकिस्तान, यूएई और इजराइल पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आप लोग ऐसी टेस्टिंग और जानकारी से भरपूर डिटेल में खबर देखना पसंद करते हो तो आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना लाजमी
हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।